नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हर मिडिल क्लास परिवार के लिए बेहद अहम होता है। गाड़ी खरीदना आज के समय में मुश्किल नहीं है। असली चुनौती उसे बिना टेंशन और ज्यादा खर्च के लंबे समय तक चलाना होती है। बाजार में ढेरों विकल्प मौजूद हैं। सस्ती कार भी मिल जाती है और महंगी भी आसानी से मिल जाती है। लेकिन हर कार हर व्यक्ति की जरूरतों के मुताबिक सही साबित नहीं होती। कई बार हम कार तो खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में उसका मेंटेनेंस बजट बिगाड़ देता है। अगर हर महीने 20 से 25 हजार रुपये सर्विस और खर्च में जाने लगें, तो गाड़ी रखने का मजा खत्म हो जाता है। इसलिए हर कोई ऐसी कार चाहता है जो जेब पर भारी न पड़े, कम खर्च में बेहतर प्रदर्शन दे और सालों तक भरोसे के साथ साथ निभाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी कारों के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें खरीदने के बाद आप निश्चिंत होकर आराम से सफर कर सकते हैं। न ज्यादा खर्च, न बेवजह झंझट, बस किफायती सर्विस, शानदार माइलेज और भरोसेमंद परफॉर्मेंस। सबसे पहले बात करते हैं उस कार की जो होंडा की तरफ से आती है, यानी होंडा अमेज। होंडा का नाम सुनते ही दिमाग में स्मूथ ड्राइव और प्रीमियम क्वालिटी की इमेज बन जाती है। होंडा अमेज का बेस वेरिएंट आपको ऑन रोड लगभग 9,24,000 रुपए के आसपास मिल जाता है, जबकि इसका टॉप वेरिएंट करीब 11 लाख रुपए तक पहुंचता है। अगर वेरिएंट की बात करें तो यह कार पेट्रोल इंजन के साथ आती है। इसमें न तो डीजल का विकल्प मिलता है और न ही सीएनजी का। लेकिन होंडा का पेट्रोल इंजन अपनी स्मूथनेस और लंबी उम्र के लिए जाना जाता है। इस कार से आपको लगभग 18 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिल जाता है। शहर में चलाने पर माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन हाईवे पर यह कार आराम से 18 प्लस का आंकड़ा दे देती है। होंडा की सबसे बड़ी खासियत इसका भरोसेमंद इंजन है, जो सालों तक बिना बड़ी समस्या के चलता है। आज भी 15 साल पुरानी होंडा सिटी सेकंड हैंड मार्केट में अच्छी कीमत पर बिकती है। यानी होंडा की गाड़ियां सिर्फ वाहन नहीं, बल्कि एक तरह से बेहतर रीसेल वैल्यू भी देती है। अमेज का डिजाइन काफी प्रैक्टिकल है, सिंपल लेकिन क्लासिक लुक के साथ आती है। सेफ्टी की बात करें तो इसे 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। सुनने में यह कम लग सकता है, लेकिन इसी रेंज में मारुति स्विफ्ट को भी लगभग यही रेटिंग मिली है। मतलब इस कीमत में यह कोई बड़ी कमी नहीं मानी जाती। होंडा के भरोसेमंद इंजन, कम मेंटेनेंस और संतुलित फीचर्स इसे एक सच्ची वैल्यू फॉर मनी कार बनाते हैं। अगर आप ऐसी कार चाहते हैं जो आरामदायक हो, भरोसेमंद हो और लंबे समय तक ज्यादा खर्च न कराए, तो होंडा अमेज आपके लिए एक बढ़िया विकल्प साबित हो सकती है। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कार की तरफ, जो है टाटा नेक्सॉन। टाटा का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में सेफ्टी और मजबूत बिल्ड क्वालिटी की बात आती है। नेक्सॉन का बेस वेरिएंट ऑन रोड करीब 9 लाख रुपए से शुरू हो जाता है, जबकि इसका टॉप वेरिएंट लगभग 18 लाख रुपए तक जाता है। यानी अलग अलग बजट के हिसाब से कई विकल्प मौजूद हैं। यह कार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों फ्यूल ऑप्शन में उपलब्ध है, जिससे आपको अपनी जरूरत के अनुसार चुनने की पूरी आजादी मिलती है। पेट्रोल वेरिएंट करीब 17 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। डीजल वर्जन में यह आसानी से 20 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर तक पहुंच जाती है। वहीं सीएनजी मॉडल लगभग 24 किलोमीटर प्रति किलो तक का माइलेज दे देता है, जो रोजाना चलाने वालों के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। सेफ्टी की बात करें तो टाटा नेक्सॉन को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में शामिल करती है। यही वजह है कि यह भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी में से एक बनी हुई है और 2024 से 2025 में भी इसकी डिमांड मजबूत रही है। टाटा हमेशा से अपनी गाड़ियों में मजबूती और टिकाऊपन पर जोर देता आया है, इसलिए मिडिल क्लास परिवारों के लिए यह एक भरोसेमंद विकल्प बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली सुरक्षित रहे, माइलेज अच्छा मिले और गाड़ी मजबूत हो, तो टाटा नेक्सन एक बेहतरीन चॉइस साबित हो सकती है। अब बात करते हैं तीसरी कार की, जो है मारुति सुजुकी ब्रेजा। ब्रेजा और टाटा नेक्सॉन दोनों लगभग एक ही प्राइस सेगमेंट में आती हैं, इसलिए अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर किसे चुना जाए। ब्रेजा का बेस वेरिएंट करीब 9,90,000 रुपए से शुरू होता है और इसका टॉप वेरिएंट लगभग 16 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। यह कार पेट्रोल और सीएनजी दोनों विकल्पों में उपलब्ध है, जबकि डीजल का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता। अगर आप पेट्रोल वर्जन लेते हैं तो यह लगभग 17 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे देती है। वहीं स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाले वेरिएंट में माइलेज बढ़कर करीब 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक पहुंच जाता है। और अगर आप सीएनजी मॉडल चुनते हैं तो यह 25 से 26 किलोमीटर प्रति किलो तक का माइलेज आराम से दे देती है। यानी रोज ऑफिस आने जाने या लंबी दूरी तय करने वालों के लिए सीएनजी वेरिएंट काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। ब्रेजा का डिजाइन मॉडर्न और स्टाइलिश है, जो यूथ और फैमिली दोनों को पसंद आता है। सबसे बड़ी बात, यह मारुति सुजुकी की कार है, इसलिए सर्विस नेटवर्क पूरे देश में आसानी से मिल जाता है।
कम मेंटेनेंस कॉस्ट और सस्ती सर्विस इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। अब ब्रेजा और नेक्सॉन में से कौन बेहतर है, यह आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। अगर आप सेफ्टी को सबसे ऊपर रखते हैं तो नेक्सॉन बेहतर विकल्प है, लेकिन अगर आपका फोकस कम खर्च, ज्यादा माइलेज और आसान सर्विस पर है तो ब्रेजा आपके लिए सही साबित हो सकती है। अब बढ़ते हैं चौथी कार की ओर, जो है मारुति सुजुकी बलेनो। आजकल कई लोग मारुति सुजुकी स्विफ्ट लेने का प्लान करते हैं, लेकिन सच कहें तो अब स्विफ्ट उतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं रह गई जितनी पहले हुआ करती थी। लगभग समान कीमत में बलेनो ज्यादा समझदारी भरा विकल्प बन जाती है। बलेनो का बेस वेरिएंट ऑन रोड करीब 7,50,000 रुपए से शुरू होता है और इसका टॉप वेरिएंट लगभग 11 लाख रुपए तक जाता है। यह कार पेट्रोल और सीएनजी दोनों वर्जन में उपलब्ध है। पेट्रोल वेरिएंट लगभग 22 से 23 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे देता है। वहीं सीएनजी मॉडल करीब 30 किलोमीटर प्रति किलो तक का माइलेज देने में सक्षम है, जो रोजाना इस्तेमाल और छोटी फैमिली के लिए काफी किफायती साबित होता है। सबसे खास बात यह है कि बलेनो अभी भी 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती है, जबकि स्विफ्ट में 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है। इसी वजह से स्मूथनेस और ड्राइविंग कंफर्ट के मामले में बलेनो ज्यादा बेहतर महसूस होती है। इसका लुक प्रीमियम है और फीचर्स के मामले में भी यह काफी संतुलित पैकेज देती है। अगर आपका बजट 7 से 10 लाख के बीच है और आप कम खर्च, ज्यादा माइलेज और बेहतर कंफर्ट चाहते हैं तो स्विफ्ट की बजाय बलेनो चुनना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं हमारी पांचवी और आखिरी कार की, जो है टाटा पंच। पंच ने 2024 में शानदार प्रदर्शन किया था और 2025 में भी यह लोगों की पसंदीदा कारों में बनी हुई है। वजह साफ है, कम कीमत में बेहतरीन सेफ्टी और फीचर्स का शानदार कॉम्बिनेशन। पंच का बेस वेरिएंट ऑन रोड लगभग 6,88,000 रुपए से शुरू होता है, जबकि इसका टॉप वेरिएंट करीब 12 लाख रुपए तक जाता है। यह कार पेट्रोल और सीएनजी दोनों विकल्पों में उपलब्ध है। पेट्रोल वर्जन लगभग 19 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे देता है, जबकि सीएनजी मॉडल करीब 26 किलोमीटर प्रति किलो तक का माइलेज देने में सक्षम है। सेफ्टी की बात करें तो पंच को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो इस बजट में इसे और भी खास बना देती है। यानी कम कीमत में मजबूत बॉडी, बेहतर सेफ्टी और जरूरी फीचर्स, सब कुछ एक साथ मिलता है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन सिटी ड्राइविंग के लिए बिल्कुल सही है और अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस इसे खराब रास्तों पर भी सहज बनाता है। हाल ही में टाटा ने इसमें कुछ नए फीचर्स भी जोड़े हैं, जिससे यह और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन गई है। अगर आप कम बजट में अपनी फैमिली के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद कार लेना चाहते हैं तो टाटा पंच एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। तो दोस्तों, ये थीं 5 ऐसी कारें जो 2025 में आपको कम खर्च, अच्छा माइलेज और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के साथ निश्चिंत ड्राइविंग का भरोसा देती है। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी ही काम की और ईमानदार जानकारी लाने के लिए मोटिवेशन देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार जानकारी के साथ। धन्यवाद।